हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कटिंग की थी हमारे अंगरखा पैटर्न की, तो उसकी मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने अस्तर वाला पार्ट और हमारा मेन फैब्रिक जो फ्रंट का है उसे मैं यहाँ पर नेक पे स्टिच लगा रही हूँ। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर नेक पर स्टिच लगाएंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो हमने कट्स लगाए थे ना, उसके बाद हम इस फैब्रिक को पलटेंगे और धार स्टिच लगा देंगे हम अस्तर वाली साइड में। तो यहाँ पर मेरी धार स्टिच भी लगकर रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसे प्रेस करके रेडी कर दूँगी। अब जो हमने पार्ट कट किया था फ्रंट वाला, जो हमने कट दिया था ना, जिसमें अंगरखा पैटर्न का हमने कट किया था, वहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो लेस को मैं इस तरीके से उल्टा रखूँगी हमारे मेन फैब्रिक पे और यहाँ पर लेस स्टिच कर दूँगी। हमें ये बराबर से स्टिच लगाना है। हमने यहाँ पर भी हाफ इंच का मार्जिन रखा है नेक में, तो यहाँ पर भी मैं हाफ इंच के मार्जिन पर ही स्टिच लगाऊंगी और यहाँ पर मैं लेस को अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने लेस अटैच कर ली। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है ना, उसे रखेंगे। अब जहाँ पर हमने स्टिच लगाई वहीं पर हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को उल्टा किया जहाँ पर मुझे मेरी स्टिच दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टिच पर ही स्टिच लगाऊंगी। अब इस फैब्रिक को हम पलटी कर लेंगे और यहाँ पर भी धार स्टिच लगाएंगे। हमने धार स्टिच अस्तर वाले फैब्रिक पर लगाई है। अब यहाँ पर हम पूरे में जितने में पॉसिबल हो सके उतने में हम धार स्टिच लगाएंगे और इस पार्ट को रेडी कर लेंगे। अब धार स्टिच लगाने के बाद हम फैब्रिक को सीधा करेंगे और यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। अब जो हमने पहले पार्ट रेडी किया था फ्रंट का, उसके ऊपर ही हम ये जो हमने शेप दिया हुआ पार्ट है ना, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसे जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर सबसे पहले मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी शोल्डर में, और आगे की साइड में हम इस तरीके से पिन लगा के इसे सेट कर लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट हम इस तरीके से रेडी करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक वाला पार्ट लिया है। बैक वाले पार्ट पे भी मैं अस्तर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नेक स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर नेक भी हमने स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे नेक में और इसे पलटी करके हम यहाँ पर धार स्टिच लगा देंगे। अब धार स्टिच भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने बैक वाला पार्ट रखा है नीचे की साइड और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट रखा है। तो इस तरीके से हम अस्तर को खोलते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। हम यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो देखो, जिस तरीके से मैंने शोल्डर अटैच किया है उसी तरीके से हमें शोल्डर आपको भी अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड के मैंने शोल्डर यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब शोल्डर अटैच करने के बाद हम यहाँ पर स्लीव रेडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, शोल्डर हमारे बराबर से अटैच हो गए हैं। यहाँ पर हम अब जितना भी पार्ट हमारा बचा हुआ है ना, वहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। यानी कि हम जो हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो चारों साइड से हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और इस पार्ट को हम बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने स्लीव भी कट की थी, तो स्लीव के लिए भी मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। तो लेस मैंने इस तरीके से लगाई है। आप भी इसी तरीके से लेस लगा सकते हो, ठीक है। लेस भी यहाँ पर मैंने उल्टी रखी है सीधे के ऊपर और बाद में इसे अंदर की साइड फोल्ड किया, तब ये मुझे सीधे साइड में सीधी लेस मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट और बैक कौन सा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर स्लीव अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्लीव अटैच कर लेती हूँ। जैसा भी हमारा शेप जा रहा है स्लीव का, उसी तरीके से हम धीरे से स्टिच करते हुए जाएंगे। कोई भी पार्ट हम खींचेंगे नहीं, तो हमारी प्रॉपर इस तरीके से स्लीव बैठ जाएगी। अब स्लीव हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हम घेरा जॉइंट कर लेंगे हमारे योक वाले पार्ट से। तो यहाँ पर मैंने हमारा जो घेरा है अम्ब्रेला, उसे मैंने अटैच कर लिया है। तो दोनों साइड से हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे घेरे को। तो घेरे का भी जो फैब्रिक है वो भी हमें खींचना नहीं है, वरना वो एक बड़ा और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दी है घेरे में भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग कर देंगे और फिटिंग के जो हमने मार्किंग की है ना, वहीं पर हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने फिटिंग की मार्किंग जो की थी उसी पर स्टिच लगा दे रही हूँ।
अब यहाँ पर मेरी फिटिंग भी हो गई है। अब हम नीचे का जो घेरा है हमारा उसे रेडी करेंगे। तो उसे रेडी करने के लिए सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। हमारे फ्रंट वाली साइड में ही हम इसे फ़ोल्ड करेंगे 0.25 जितना। अब जो हमने फ़ोल्ड किया है उसके बाद हम इसके बीच में लेस रखेंगे और इस तरीके से फिर एक फ़ोल्ड करते हुए लेस से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर दी है। इस तरीके से ही आपको भी लेस अटैच करनी है। अब देखो ये जो लेस हमने अटैच किया ना, जो पार्ट हमने फ़ोल्ड किया था वो अब हमारा पीछे के साइड में इस तरीके से पलटी हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब हम एक स्टिच लगा देंगे। देखो ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे हम, तो हमारा ये जो पीछे वाला पार्ट है ना वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सिर्फ मैंने स्टिचिंग की वीडियो डाली थी आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। जो हमने कॉर्ड सेट बनाया ना, जिसका मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, उसी शॉर्ट की हम वीडियो डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।